इससे पहले वाले लेक्चर तक हमने एक रूल बहुत अच्छी तरह समझा था, पावर रूल। तो एक क्वेश्चन पावर रूल का बाकी है इस एक्सरसाइज में, उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम नया रूल समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ना, तो पावर रूल तो हम अप्लाई करते हैं, तो उसके मुताबिक जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है और उस पावर से एक वैल्यू कम करते हैं और फिर बेस का डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर अब जो क्वेश्चन गिवन है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। यहाँ पर एक टर्म ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, तो टोटल आपके पास जो 3 टर्म्स हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम इनको आपस में करेंगे सिंप्लीफाई, ताकि ये जो बड़ी सी शक्ल है इसको सिंप्लीफाई करके हम एक छोटी सी शक्ल में ले आएँ और फिर बड़ी आसानी से इसके ऊपर हम क्वेश्चन का कोई भी जो रूल फिट हो रहा है वो लगाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमने पावर रूल पढ़ा है तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो पावर रूल वाले हैं। ठीक है, पेपर में आपको नहीं बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन पे पावर रूल अप्लाई करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें या क्वेश्चन रूल लगाएं। ठीक है, या आगे चल के चेन रूल। तो आपको खुद से जज करना है और अच्छी तरह समझना है कि कौन सी जगह पर कौन सा जो रूल है वो हमने अप्लाई करना है। ठीक है, आप बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म है 3/2, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। ठीक है जी, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होने के बाद मिलकर फिर क्या हो जाएगा 3/2। तो मैंने इस 3/2 को तोड़ के 2 दफ़ा इस तरह लिख लिया। ठीक है जी, ये हमारे पास y के इक्वल। चलें जी, अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। देखें ना, ये पावर 1 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अगर x मैं यहाँ से क्या ले लूँ कॉमन, तो इसके पास क्या रह जाएगा 1 माइनस, ये तो x कॉमन निकल गया तो इधर क्या रह गया x की पावर 1/2। 1/2 को मैं कह सकता हूँ अंडर रूट। ठीक है जी, हमने छोटी क्लास में बात समझी है, 1/2 उसके रूट के बराबर होता है। अब इस x को अगर मैं शुरू में ले आऊँ, ठीक है जी, कहीं भी रहने दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखें, एक दफ़ा 1 प्लस अंडर रूट एक्स, एक दफ़ा 1 माइनस अंडर रूट एक्स, तो फार्मूला बन गया ना हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, डिवाइड में x वैसे का वैसे मौजूद है अंडर रूट के साथ, 1 का स्क्वायर 1 और ये इसके साथ कैंसिल होकर सिर्फ क्या हो जाएगा x। ठीक है जी, यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ गई है तो फिर इसके बाद जो क्वेश्चन के स्टेप्स हैं वो इजी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ यहाँ पे हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 3/2 को तोड़ के 2 हिस्सों में लिख लिया, फिर हमने इन दोनों वैल्यू से x कॉमन लिया, तो यहाँ भी 1 रह गया क्योंकि x तो कॉमन चला गया, इधर से x निकला तो ये वैल्यू बच गई। इस वैल्यू को हम अंडर रूट बना सकते हैं। फिर हमने इस वैल्यू और इस वैल्यू को फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये फार्मूला बन गया a² माइनस b²। यही होता है ना जी हमारे पास, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक दफ़ा a प्लस बी था, एक दफ़ा a माइनस बी था, तो फार्मूला बन गया। यहाँ तक हम एंड तक पहुँच चुके हैं। अब जो हमारे पास याद रखिएगा पावर रूल अप्लाई होता है ना, वो हमारे पास एक लीनियर फंक्शन होता है, एक सिंपल मतलब लाइन में फंक्शन होता है। ये डिवाइड में, फ्रैक्शन में उसमें वैल्यूज़ मौजूद नहीं होती। अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ आ भी जाती थी तो हम उसको ऊपर ले जाते थे। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप छोटी क्लासेस वाला एक और जो छोटा सा ट्रिक है वो यूज़ करें, जैसे 2 हो ना, तो 2 को कह सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। क्यों? क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 2 इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है सिंपल वैल्यू को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है। हम भी यहाँ पर यही करेंगे, इस सिंपल x को 2 दफ़ा हम स्क्वायर रूट में लिखने लगे हैं, बाकी वैल्यू सारी की सारी एज इट इज़ ही मौजूद है। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि ये और ये आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, आप इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि अंडर रूट की पावर क्या है यहाँ पर 1/2, ये 1/2 अगर ऊपर चला जाए तो माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 मौजूद है, बेसिस सेम है, पावर्स हल करेंगे तो एंड पे आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा। बहरहाल ये इजी मेथड था, इस वजह से हमने इसी को फॉलो किया। तो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास क्वेश्चन इस शक्ल तक आ गया है।
ठीक है जी। यहीं पे अगर आप गौर करें ना तो क्वेश्चन की जो शुरू वाली शक्ल थी वो उसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स थी, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो हमारे पास बहुत ही छोटी टर्म्स में आ चुका है। अब क्या करते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई के खुद ही आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ हो रहा है। अच्छा, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब पावर कितनी है, 1, ठीक है। और अंडर रूट एक्स को कहा जा सकता है 1/2, यहाँ पे भी इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, इनको आपस में जब सॉल्व करेंगे तो ठीक है जी। अच्छा, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि हमने इसको अंडर रूट ही क्यों नहीं रहने दिया, फिर से क्यों 1/2 की शक्ल में ले आए। उसकी वजह यह है कि अगर हम 1/2 की शक्ल में ना लिखें तो फिर हम पावर रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि पावर रूल में क्या होता है, पावर किधर आ जाती है, शुरू में, तो जब तक हम इसको पावर की शक्ल में नहीं लिखेंगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। बस यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो इसके बाद क्वेश्चन इंतहाई ईजी है। हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहले कन्वर्ट किया है, कन्वर्जन के बाद हमारा जो क्वेश्चन है इंतहाई ईजी शक्ल में आ चुका है। अब यहाँ पर हमने लगानी है जी डेरिवेशन या डेरिवेटिव लेना है। उसके लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और वो आपस में क्या हो रही हैं, माइनस। अगर प्लस भी हो रही हो माइनस भी हो रही हो तो इसका डेरिवेटिव अलग होगा, इसका डेरिवेटिव अलग होगा। y का डेरिवेटिव किस लिहाज से लेना है, हमने x के लिहाज से लेना है, तो लिख देते हैं जी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, इसका डेरिवेटिव अलग था माइनस इस वैल्यू का डेरिवेटिव अलग था। पावर रूल के मुताबिक क्या होगा जी, पावर जो है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, 1/2 हमारे पास शुरू में आ जाएगा, और इसी पावर में से हमने क्या करना होता है, एक पावर माइनस करनी होती है, और बेस का फिर से डेरिवेटिव, बेस x है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, ठीक है जी। आगे माइनस आ गया, पावर जो है 3/2 वो किधर आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, और जो पावर है उसके अंदर से एक हमने क्या कर देनी होती है वैल्यू माइनस, और फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस फिर से x है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 है, इसलिए बेशक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो dy/dx 1/2, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -1/2, 3/2 अपनी जगह पर मौजूद है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। अच्छा जी, यहाँ तक अब हमने जो डेरिवेटिव था वो तो सॉल्व कर लिया। अब बस थोड़े से हम स्टेप करते हैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने में। सबसे एक पहले जो स्टेप है वो तो ये हो गया कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये जो 1/2 है ये यूँ समझिए कि यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो इसके पास रह गया x की पावर -1/2 माइनस इसके पास रह गया 3, क्योंकि जो 2 था वो तो बाहर कॉमन चला गया, और x की पावर 1/2। ये भी आंसर ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं कि इस माइनस वाली वैल्यू को क्या बनाते हैं, प्लस, प्लस के लिए इसका मतलब है इसको नीचे ले जाए, तो ये x की पावर नीचे जाके पॉजिटिव का 1/2, और ये वैल्यू तो ऊपर ही मौजूद है, ये भी आंसर ठीक है। या क्या करें एंड स्टेप में कि आप 1/2 को फिर से क्या बना दें, स्क्वायर रूट या अंडर रूट, ठीक है जी। तो यही आपके पास है इस क्वेश्चन का आंसर है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने इस क्वेश्चन को जो आपको महसूस हो रहा है कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो स्टेप आपको इजी महसूस हो रहे हैं आप वो सिंप्लीफाई करें, ठीक है जी। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद अभी हमारे पास है जी इस एक्सरसाइज में जो पावर रूल था उसके क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम एक नया रूल आज पढ़ेंगे, पावर रूल। सॉरी, पावर रूल तो हम पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट रूल।
अच्छा जी, अब नाम से ज़ाहिर है जिस तरह पावर रूल था तो उसमें हम पावर शुरू में ले आते थे और वो रूल अप्लाई करते थे। इसमें नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि प्रोडक्ट रूल, इसका मतलब है कि जब दो वैल्यूज़ आपस में हो रही होंगी मल्टीप्लाई, मिसाल के तौर पर किस तरह के y इज़ इक्वल टू, मैं कह दूं कि x और कुछ भी हम कह सकते हैं, मैं कह देता हूं x1 और x2, ठीक है, समझाने के लिए लिख लिया कि अब दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई। तो याद रखिएगा जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी बात समझिए, वो ये कि वो दोनों की दोनों वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। क्यों जी, ऐसा क्यों? अगर एक कांस्टेंट आ जाए तो क्या होगा, फिर समझते हैं जी। अगर फंक्शन इस तरह हो कि एक वैल्यू कांस्टेंट हो, एक वैल्यू वेरिएबल हो, तो ये तो हमें पता है कि कांस्टेंट जो है वो किधर आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और डेरिवेटिव सिंपल किसका हो जाएगा, वेरिएबल का। तो ये x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, उनमें एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं। फिर आप सिंपल क्या करें कि कांस्टेंट वैल्यू शुरू में ले आएँ और वेरिएबल के ऊपर आप डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई कर दें। लेकिन जब दोनों की दोनों वैल्यूज़ जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दोनों की दोनों वेरिएबल हों, तो वहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे भी, जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट वैल्यू जैसे होगी आपने वैसे की वैसे लिख देनी है, और दूसरी वैल्यू का आपने ले लेना होगा डेरिवेटिव। पहली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी, सेकंड वैल्यू का हो जाएगा डेरिवेटिव, दरमियान में आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब सेकंड वैल्यू एज इट इज़ और जो फर्स्ट वैल्यू है उसका हमने ले लेना है डेरिवेटिव, बस इतनी सी बात है। पहली वैल्यू वैसे की वैसे, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज़ और फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव। ठीक हो गई जी बात। अच्छा चले अब एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए। मिसाल के तौर पर फंक्शन है जी हमारे पास 5 + x और हम कह देते हैं जी 3 - x। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। इस जैसा एक क्वेश्चन आया था हमारे पास एक्सरसाइज में भी, तो हमने बजाय उसको प्रोडक्ट रूल के हमने क्या किया था, सिंपल इन दो वैल्यूज़ का आपस में कर दिया था मल्टीप्लाई, और उसके बाद पावर रूल अप्लाई हो गया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी अभी हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्ट रूल के साथ। तो जब कोई दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और वो दोनों की दोनों कैसी हों, वेरिएबल। गौर करें ना, यहाँ भी वेरिएबल मौजूद है और यहाँ भी वेरिएबल मौजूद है। अगर यहाँ पर सिर्फ क्या होता, 3 होता, तो ये जो 3 है किधर आ जाता, शुरू में, और खाली डेरिवेटिव किसका हो जाता, 5 + x का। ठीक होगी बात, ये शुरू में आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर इस वैल्यू के साथ भी हमारे पास वेरिएबल मौजूद है। तो दो मेथड हैं, एक तो ये कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर पावर रूल लगा दें, और दूसरा ये कि हम इसके ऊपर लगा दें प्रोडक्ट रूल। तो हम क्योंकि प्रोडक्ट रूल सीख रहे हैं तो हम इसको ज़रा प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू जैसे होगी वैसे की वैसे लिख देनी है, और सेकंड वैल्यू का लिख देना है डेरिवेटिव, दरमियान में आ जाएगा प्लस। अब सेकंड वैल्यू एज इट इज़ और फर्स्ट वैल्यू का हमने लिख देना है डेरिवेटिव। ठीक होगी जी बात। चलें अब तो इजी बात हो गई। यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, इसका डेरिवेटिव अलग होगा, इसका डेरिवेटिव अलग होगा। तो जब हम 3 का डेरिवेटिव लेंगे, 3 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, दरमियान में माइनस आ गया। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 - x वैसे का वैसे, क्योंकि डेरिवेटिव तो इसका हो रहा है। 5 फिर हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, दरमियान में प्लस आ गया। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, शुरू में हमने जब ये क्वेश्चन पढ़े थे तो हम यहाँ पर अलहदा 5 पे अलहदा डेरिवेटिव लेते थे, x पे अलहदा। ठीक है, वो क्योंकि आपकी बिल्कुल बेस थी, तो इस वजह से हम एक एक स्टेप बिल्कुल किया करते थे। यहाँ पर अब क्योंकि आपकी बेस जो है वो थोड़ी सी बन चुकी है, तो हैं भी बहुत इजी छोटे छोटे डेरिवेटिव, तो जल्दी जल्दी हमने इनको ऐसे ही सॉल्व कर दिया। अब 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -1 रह गया। -1 जब इससे मल्टीप्लाई आएगा तो -5 और -x प्लस इधर 0 रह गया और इधर 1 रह गया। 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 3 - x, -5 - x प्लस 3 - x, तो -x मिलकर माइनस का 2x
और यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। ये भी आंसर ठीक है, नहीं तो -2 कॉमन ले लें और x + 1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट रूल है ये हमने बेसिकली समझना है। इस एक्सरसाइज में तो इसका एक आधा ही क्वेश्चन है, आगे चल के इसके क्वेश्चन आएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ और सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर सेकंड वैल्यू एज इट इज़ और जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसका हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। ठीक है। तो एक्सरसाइज में जो हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 5, बल्कि अभी हमने जो सॉल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर 5 ही था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है x - 5 और 3 - x। सबसे पहले हम कह देते हैं जी लेट y, जो अभी हमने किया उसमें हमने गालिबन 5 शुरू में लिख दिया है, तो एक ही बात है। हम अगर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहते हैं तो हम कहेंगे टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि a से लेकर s तक कांस्टेंट्स हैं और t से लेकर z तक वेरिएबल हैं। तो अब इस वजह से मुझे पता चला कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। यहाँ पे कहीं a आ जाता तो मैं ना लिखता कि y का डेरिवेटिव a के लिहाज से, क्योंकि मुझे जहन में होगा कि a से s तक तो कांस्टेंट होते हैं, डेरिवेटिव तो चेंज का नाम है और चेंज किसका हो सकता है, वेरिएबल का। तो जब ये वाले हमारे पास सामने आ जाएंगे तो हमने उसके लिहाज से ही उसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, क्योंकि ये जो x है इस वाले हिस्से में ही आता है। चलें जी, डेरिवेटिव जब लेना है तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैल्यू एज इट इज़ और फर्स्ट वैल्यू का हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव। थ्री जो है वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है जी। या चलें प्रॉपर वे में इसको सॉल्व कर देते हैं। dy/dx किसका जी, 3 का, माइनस dy/dx ऑफ x। यहाँ भी एक दफ़ा डेरिवेटिव हो जाएगा x का, दरमियान में माइनस, और फिर डेरिवेटिव हमारे पास 5 का। x - 5 एज इट इज़, 3 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हो गया 0, नहीं लिखेंगे। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और ये माइनस था तो ये हो गया -1। 3 - x एज इट इज़, यहाँ पर x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो गया, -5 के डेरिवेटिव हो गए नहीं क्योंकि कांस्टेंट 0 और -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल क्या आ गया 1। -5 -1 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x, माइनस प्लस का 5, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यूज़ खुद ही आ जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा जी x और x मिलकर माइनस का 2x और 5 और 3 मिलकर हो जाएंगे 8। चाहे तो 2 कॉमन ले लें, वरना यही आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी। तो आज हमने जो नया रूल पढ़ा है वो हमारे पास है जी प्रोडक्ट रूल। अब पीछे इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक रूल रह गया है, वो है हमारे पास क्वोशंट रूल। वो जब पढ़ लेंगे तो फिर ये तकरीबन आपके लिए जो मेन स्ट्रक्चर है डेरिवेटिव का वो आपको आ जाएगा। ठीक है जी। अल्लाह।